और हजारों लोग इससे बेरोजगार होने की कगार पे थे कि एलिवेटेड रोड को कैंसिल करके जो कि 350 करोड़ रुपए का 100 विकल्प होते हैं। मैं सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहूँगा कि इस पॉलिसी को ना लागू करके आपने बहुत अच्छा किया, इसके दूसरे पहलुओं पर विचार करें। चाहे बाईपास निकाला जाए कि भवाना क्षेत्र में बहुत सारी ग्राम सभा की ज़मीन है, उसमें मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए और ये जीत का स्वाद बड़ा मधुर और मीठा लगा। अच्छा ठीक है, बाजितपुर भी एक ऐसे ही ऑर्डर की तलाश में है, कैंसिल कर दिया। एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ भी है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हमारी 1990 की पेंडिंग डिमांड है, तो उसमें हम भी ये चाहेंगे, वो तब मंजूर नहीं हो पाई थी कि वहाँ भी अलॉटमेंट कैंसिल करके सरकार हमारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की डिमांड पूरी करे। त्यागी जो गाइडेंस देते हैं उसके अनुसार इस टीम ने काम किया नहीं है। उसमें बाजितपुर में जो फिलहाल एट प्रेजेंट जो जनता की डिमांड है उम्मीद ये है कि सरकार जनता के हितों को देखते हुए फैसले ले सकती है। वो ये जो ऑर्डर है इससे साफ जाहिर हो रहा है, उसी की एवज में जनता के ध्यानों को लाभ हानि को देखते हुए बाजितपुर के बारे में भी उचित निर्णय गवर्नमेंट लेगी। नहीं करते जैसे संजय को तो हमने ये समझ लो ठीक है, एक सोने की तरह छुपा के रख रखा था। संजय भाई जी ठीक है, अच्छा आप पे आते हैं, टीम आपकी जी ठीक है, बहुत बेस्ट काम किया आपने, हम भी आपकी टीम में ठीक है। अभी आपको क्या हुआ कि राजनीति कुछ मजबूरियाँ होती हैं ठीक है, कि अब आपको सामने आना पड़ गया क्योंकि अब तो देखो काम पूरा हो चुका है, कहते हैं विजय मिल गई भाई अब तो ठीक है। तो जो आपकी इस मेहनत से और आपकी टीम की इस मेहनत से जो बवाना के ये रास्ते खुले हैं, मेट्रो का खुल गया, ट्रैफिक का खुल गया ठीक है, और ये जो इस साइड के गांव हैं, बाजितपुर हो गया, कुतुबगढ़ तक हो गया और चंदी बॉर्डर तक, इसके लिए थोड़े मेट्रो के रास्ते भी खुल गए हैं। तो आप इस तरह का किस तरह लेते हो? बवाना की मेरे ख्याल से ये पॉलिसी कैंसिल करा के बवाना की पूरी तस्वीर पॉजिटिव हो सकती है, पब्लिक साथ दे रही। बिल्कुल रविंद्र भाई, जिस माध्यम मैं आपको सबसे पहले तो बवाना गांव के लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। जो एक एलिवेटेड रोड तकरीबन एस्टिमेटेड कॉस्ट इट इज़ अबाउट 350 करोड़ रुपए की थी, वो पॉलिसी जनहित के लिए कैंसिल कर दी गई है। और आपकी पूरी टीम को रविंद्र भाई, जिस प्रकार आपने दिन रात मेहनत की, इस मुद्दे को एक्सपोज किया, जनता के सामने लेके आए, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लेके आए, पॉलिटिकल पार्टियों के सामने लेके आए, उसके कारण आज यह पॉलिसी कैंसिल हो गई है। और मैं बधाई देना चाहूँगा भवाना गांव के, जिससे करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आता था, आर्थिक तौर पे नुकसान था और हजारों लोग इससे बेरोजगार होने की कगार पे थे। सरकार ने इससे मांग को समझा और लोगों की जो अपील थी कि एलिवेटेड रोड को कैंसिल करके जो कि 350 करोड़ रुपए का था, उसको कैंसिल करके, और उसके अलग अलग सरकार के पास एक नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, सरकार के पास 100 विकल्प होते हैं। मैं सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहूँगा कि इस पॉलिसी को ना लागू करके आपने बहुत अच्छा किया, इसके दूसरे पहलुओं पर विचार करें। चाहे बाईपास निकाला जाए, चाहे अभी मैं सुन रहा था तो पार्स भाई ने एक बात बताई थी कि भवाना क्षेत्र में बहुत सारी ग्राम सभा की ज़मीन है, उसमें मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए। और मैं आपको विश्वास के तौर पर कह देता हूँ, जो ये 350 करोड़ रुपए की पॉलिसी थी, उससे तकरीबन मेरे ख्याल में बवाना की तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल, बवाना की तो बिल्कुल तस्वीर बदलेगी, आसपास के गाँव की भी, आसपास के गाँव की भी तस्वीर बदलेगी। इसमें ऑप्शन है, मैं विकल्प के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। मल्टी लेवल, देखो हमारी समस्या ट्रैफिक की थी, ट्रैफिक की समस्या अगर मल्टी लेवल पार्किंग बनते ही ट्रैफिक की समस्या सुलझ जाती है। अच्छा ठीक है, तो ये तो होगी ये बात ठीक है। अभी आते हैं आपके राजनीति सिस्टम पे ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारी टीम ने आप पर्दे के पीछे रखे थे क्योंकि राजनीति कुछ मजबूरियाँ थी, लेकिन अभी सामने आना पड़ गया आपको। और हम बगैर नाम लिए कहते हैं कि आपकी ही पार्टी ने, आपके ही ठीक है, आपकी पार्टी के सिस्टम ने ये एलिवेटर के लिए आगे बात बढ़ाई थी, वही उसको लोकसभा राज्यसभा से जहाँ से भी होता है वो पास करा के लेके आए थे। लेकिन आपने सामाजिक हिसाब किताब से देखते हुए, उसका फ़ायदा नुकसान देखते हुए ठीक है, आपकी टीम ने और आपने सहयोग आपका भी इसमें ठीक है, आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भाई पार्टी अलग बात कर रही थी और आपने अलग की, आप गांव समाज के साथ हुए खड़े, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं राजनीति में क्रॉस नहीं। देखिए, मैं रविंद्र भाई मैं बताना चाहूँगा, सरकार की पॉलिसी किसके लिए होती है? जनमानस के लिए होती है। अगर वो पॉलिसियाँ वो
हमारे लिए सुविधाजनक ना हो के खतरनाक ज़्यादा हो जाए तो उन पॉलिसियों को वापस लेना भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी सरकार की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी होती है। अब हमारी सरकार की बात कर रहे थे तो ये पीडब्ल्यूडी की एक स्कीम थी एलिवेटेड रोड की। जब उन्होंने देखा कि जनता में आक्रोश है और इससे आर्थिक और सामाजिक रूप से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उन्होंने पॉलिसी को विड्रॉ किया। और इसको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपकी इंटायर टीम, पूरी टीम को, जिन्होंने कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की और तकरीबन 2 महीने के टाइम में इस पॉलिसी को कैंसिल करा दिया। और आर्थिक और सामाजिक जो लाभ बवाना क्षेत्र के निवासियों का हुआ है, जहां लोगों के रोज़गार ताक पे रख दिए गए थे, आज वो लोग बड़े खुश होंगे, उनके घर में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। चलो संजय जी, धन्यवाद। सतपाल जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सतपाल जी, एक बात बताइए मेरे को, अगर हमारी टीम, अब तो मैं ठोक के कह रहा हूँ, हमारी टीम क्रेडिट लो भाई, किया है कुछ, ठीक है, और ठोक के किया है, तो ये बताइए, ये आपने तो ये समझ लीजिए, ठीक है, कि राजनेताओं से बड़ा काम कर दिया। अब एक जो मिथ होता है गाँव में कि भाई आपने क्या किया अपने गांव समाज के लिए, तो आपकी टीम पे से मेरे ख्याल से ये दब्बा तो अभी कभी लगेगा नहीं, गलत तो नहीं? बिल्कुल जी, ठीक है, ये तो इतिहास बन गया आपका। अच्छा दूसरी चीज़ बताइए, अगर आपकी टीम दबाव ना देती, हमारी टीम दबाव ना देती, सिस्टम झुकता? देखो जी, कार्य हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी थी, हमने कार्य किया। अब सिस्टम झुकेगा या नहीं झुकेगा इसकी तो नहीं कह सकते, पर प्रयास किया और ये जीत का स्वाद बड़ा मधुर और मीठा लगा। अच्छा ठीक है, तो साहब ये जो ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, बाजितपुर भी एक ऐसे ही ऑर्डर की तलाश में है साहब? देखो जी, ये ऑर्डर है सरकार के डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट जो है कैंसिल कर दिया। एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ भी है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हमारी 1990 की पेंडिंग डिमांड है, तो उसमें हम भी ये चाहेंगे, वो तब मंजूर नहीं हो पाई थी कि वहाँ भी अलॉटमेंट कैंसिल करके सरकार हमारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की डिमांड पूरी करे, हमारे और हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो सवारे। हमारे पास वो खेलने की आखिरी जगह है, दूसरी नहीं है। कुल मिलाए खाता खुला है टीम का? हाँ, खाता खुला जी, बहुत बढ़िया रहा, शुभकामनाएं। और जो है पहली बारी में शतक? हाँ, शतक लग गया, डेब्यू पे सेंचुरी होगी, डबल सेंचुरी। चलो ठीक है, आओ ना साहब। हाँ ओहो, आप की जाओगे, आ जाओ है ना, ठीक है, सामाजिकता रह गई। नहीं, राम राम नमस्कार। अच्छा साहब, टीम है या टीम, ठीक है, थोड़े दिन पहले ही बनी थी, ठीक है, मुश्किल तो 4 महीने हुए होंगे, ठीक है। इसने बवानी में मीरबाजी अपना 2 कैंपेन चला रखी थी, एक कैंपेन इन्हें जीत ली है, आप भी टीम में शामिल हो। पहले अपने बताओ, जीतते पीछे आप इतने अंदर समाज सेवा में है, समाज सेवा ना देखते भी रहो हो, जीतते पीछे कुछ ऐसा एहसास होया जो कदे होया नहीं? ऐसा है, इस बात का श्रेय मैं पहले तो दूंगा जनता को। जनता की बेहद मांग को सरकार जो मान लेती है वो अच्छा ही होता है। दूसरा, ग्राम पंचायत भी हुई, प्रवीण भाई ने नंबरदार बवाना, संजू भाई बाजितपुर से, सतपाल जी, और मेन टेक्निकल जो हमारे पास है वो मिस्टर पारस त्यागी जो गाइडेंस देते हैं उसके अनुसार इस टीम ने काम किया। क्या काम किया? संजू ने, पारस जी ने, सतपाल जी ने इस पे पूरा प्रकाश डाल दिया, इस पे कोई नई बात नहीं है। उसमें बाजितपुर में जो फिलहाल एट प्रेजेंट जो जनता की डिमांड है, उम्मीद ये है कि सरकार जनता के हितों को देखते हुए फैसले ले सकती है। वो ये जो ऑर्डर हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है, उसी की एवज में जनता के ध्यानों को, लाभ हानि को देखते हुए बाजितपुर के बारे में भी उचित निर्णय गवर्नमेंट लेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और भाईचारा ऐसे ही लोगों का बना रहा। 2 गलती रहेगी साहब आप? हाँ जी बोलो। एक तो मेरा नाम लिया ही नहीं। आप तो सर्वे सर्वा हैं। अच्छा, रविंद्र डबाज जी, आपके बिना तो हम दीवारों से थोड़ा ही बात करते हैं। बात में दूसरे तरीके से कह दूँ, आप न कहो मैं षड्यंत्रकारी में हूँ। आप तो धुरी हैं इस काम की। अच्छा, जो जनता को सरकार के कानों तक बेचते हो, सरकार से जो उपलब्धियां होती हैं उसको जनता के बीच में रखते हो। आपको तो नाम, हम तो में एक आदमियों में हैं, आप तो इससे ऊपर उठ के हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, प्रवीण भाई साहब से आपकी बात हो रही थी? हाँ ठीक है, जो शुरू से जुड़ रहे हैं इस चीज़ में। हाँ, ठीक है, और वो तो बिल्कुल मतलब कि ये नहीं करते, जैसे संजय को तो हमने ये समझ लो, ठीक है, एक सोने की तरह छुपा के रख रखा था, हाँ, कि भाई ये सिक्का उस टाइम पे काम आएगा अपने, ठीक है, लेकिन उनको तो बिल्कुल ओपन कर दिया था हमने, ठीक है, उनसे अभी आपकी बात हो रही थी कुछ,
ठीक है। और ये- आज नहीं आए, कहाँ बिजी हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? ऐसा है, उन्होंने ये बताया कि मैं बवाने में कोई पंचायत कर रहा था भाइयों की, और उसमें मैं बिजी था, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ उसका। बाकी जब दो साथ साथ चलेंगे तो ज़रूरी नहीं दोनों अगर ठोकर एक टाइम लग गए, एक आदमी को लग गया, कुछ थोड़ी सी भ्रांतियाँ उसको हैं, लेकिन लोग नहीं मानेंगे तो उसके व्यक्तिगत भ्रांति से उसका क्या होगा। हम जब मानते हैं कि परवीन नंबरदार ने बहुत कुछ सभी कुछ उसने आगे होके इसका वो लिया है, रिजल्ट मिला है। तो इसका श्रेय भी इन लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने इतनी जनता को जोड़ा और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंची, और सरकार ने जनहित को देखते हुए ये निर्णय लिए, जैसे कि ऑर्डरों की कॉपी आपने इस पे शो की। अच्छा जिलेदार जी, एक बात बताओ, कागज हैं साहब ये, हाँ जी, ठीक है, पकड़िए को थोड़ा, आपने सर्च करे अच्छी तरह, हाँ। ये भी अपनी जिलेदारी दिखा दो, इनमें कोई कमी काट सका है? नहीं ऑफिस ऑर्डर हैं, ये ऑफिस ऑर्डर हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा है, इनकी लैंग्वेज अच्छा, ऑफिशियल आदमी ही समझ सकते हैं, और इस पर कोई हिस्ट्री नहीं लिखी जाती, ये ऑफिस ऑर्डर है, एनफ है। ये चक्कर की एक सोशल मीडिया पर जब डाला है ना, मैंने कहा यार टीम तो है ना, क्रेडिट तो ले रही है भाई, करे है तो क्रेडिट भी ले। अरे एक बात बताइए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया है, तो क्या आपने उसकी सेवा नहीं की है? कैसे कह देंगे आपने लेके गई? टीम के अगले कदम क्या ऐसा क्या है? टीम का अगला कदम बाजितपुर का स्टेप प्रायोरिटी पे है, इस टाइम आ गया है, और इसका हमें बहुत लाभ मिलेगा, कोशिश जारी है, और अकेले बाजितपुर से बैठने वाले नहीं है, जब तक भगवान ने सांस दिए हैं, सामाजिक काम कहीं का भी हो, ये टीम हर एक जगह आगे जाके टक्कर लेने के लिए तैयार रहेगी। अच्छा चलो ठीक है भाई, आपने शायद देख लिया होगा। अब हम आपको दिखाएंगे आगे पब्लिक का सर्वे, कि पब्लिक जो डरी सहमी बैठी है बवाने की मार्केट की, जब उसके पास ये ऑर्डर पहुंचेगा, संजय भाई साहब पहुंचाओगे, परवीन नंबरदार जी पहुंचाओगे, टीम के और मेंबर पहुंचाओगे, तो तब उनके रिएक्शन क्या होंगे, वह जो तसल्ली उनकी आँखें में आपने दिखेगी ना, उसी तसल्ली के लिए ये टीम दिन रात लगी रहती है। इस टीम का लोभ, लालच, स्वार्थ आपने शायद सब कुछ देख लिया होगा, क्योंकि समझदार हो, पब्लिक को समझाने का कोई घना मतलब बनता नहीं। जागरूक बनो थोड़ा सा और देखो कौन क्या कर रहा है। नमस्कार दोस्तों।